और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वॉर ब्रेकिंग में चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल में बम की खबर मिली है। ये इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी। सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल पहुंचा पुलिस बल। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आई है। हालांकि जानकारी के बाद तुरंत मौके पर पुलिस और बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है, ये भी जो बताया गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल पुलिस बल पहुंचा, बम स्क्वाड के साथ पुलिस बल पहुंचा है। पुलिस को इस एरिया में बम की सूचना मिली थी। पुलिस की अपील है कि अफवाहों से बचें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस बीच में क्योंकि तनावपूर्ण माहौल है और हर तरफ से आशंकाएं हैं, स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहना जरूरी है। इस लिहाज से पुलिस ने भी अपील की है कि अफवाहों से बचें। फिलहाल जानकारी लगने के बाद तुरंत पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और साथ में जो बॉम्ब स्क्वाड की टीम है, बम निरोधक दस्ता है, वो भी मौके पर पहुंचा है। पूरे एरिया में छानबीन की गई है। दरअसल पुलिस को इस एरिया में बम की सूचना मिली थी। पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों से बचें। चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में ये एमएलए हॉस्टल मौजूद है। राजनीतिज्ञों का यहां पर आना जाना लगा रहता है, इस लिहाज से काफी संवेदनशील पूरा इलाका है। और उसके मद्देनजर आपको बता दें कि जानकारी के तुरंत बाद मौके पर जो पुलिस थी वो पहुंची है, बम स्क्वाड के साथ पहुंची है। और अब से कुछ ही देर पहले की खबर है, अब से कुछ देर पहले की पूरी सूचना है, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, साथ में बम स्क्वाड की टीम भी मौजूद है और यहां जो है छानबीन की गई है। इसके बाद यह भी बताया गया है कि पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों से बचें। इस मौके पर जो शरारती तत्व हैं वो भी अफवाह फैला रहे हैं, गलत जानकारियां आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों से बचा जाए, अफवाहों से बचें। चंडीगढ़ स्थित एमएलए हॉस्टल में बम की ये खबर सामने आई थी, जिसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची है पुलिस की टीम बम स्क्वाड के साथ और यहां पर छानबीन की गई है। पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों से बचें। ये चंडीगढ़ ब्रेकिंग बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वॉर ब्रेकिंग में बम स्क्वाड टीम को मौके पर कुछ भी नहीं मिला है, यानी पूरी तरह से हॉक्स थी, अफवाह थी। शरारती तत्व इस तरह की हरकतों से बाज आए, ये भी पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है, अपील करते हुए कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहों से बचें। पुलिस ने अपील की है अफवाहों से बचने की। पुलिस को इस एरिया में बम की सूचना मिली थी, लेकिन ये जो पूरी जानकारी थी झूठी निकली है। हॉक्स ये पूरी खबर थी, झूठी जानकारी सामने आई बम की। चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल पुलिस पहुंची थी पूरे बल के साथ, साथ में बम स्क्वाड की टीम भी थी। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की। लगातार जो चौकसी है हरियाणा के भी इलाकों में काफी ज्यादा बढ़ाई गई है और गौरतलब है कि आदमपुर के भी एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने परसों रात में और वहां पर भी पलटवार किया गया और उस हमले को भी नाकाम किया गया था। इसके अलावा अंबाला की बात करें, पंचकुला की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, इन तमाम जगहों पर सायरन की आवाज भी आज सुनने को मिली है, खासतौर पर अंबाला में भी आज और चंडीगढ़ में भी। लेकिन इसके मद्देनजर ये पूरी तैयारियां हैं और देखिए मौके पर जब पहुंचा है पुलिस बल के साथ बम स्क्वाड का पूरा दस्ता, बम निरोधक दस्ता पहुंचा है, जांच पड़ताल की है और जांच के बाद पाया गया कि जानकारी झूठी थी, अफवाह थी। मौके पर फिलहाल स्थिति सामान्य है और पूरी तरह कंट्रोल में है ये हालात। पूरा जो अमला था प्रशासन का वो मौके पर पहुंचा था। हरियाणा एमएलए हॉस्टल चंडीगढ़ सेक्टर 3 में जो मौजूद है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, वॉर ब्रेकिंग में आपको बता रहे हैं। पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों से बचें। आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और कल रात में जिस तरह से हैवी अटैक पाकिस्तान द्वारा किया गया, जिसकी सभी कोशिशों को नाकाम किया है भारत ने, ऐसे में खतरा लगातार है और अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से हर एक छोटी से लेकर बड़ी जानकारी पर भी तुरंत एक्शन किया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित ये एमएलए हॉस्टल है, जहां पर पुलिस बल पहुंचा है और झूठी खबर निकली है। बम स्क्वाड के साथ पहुंचा पुलिस बल। इस एरिया में बम की सूचना मिली थी। पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों से बचें। उधर दूसरी तरफ अगर इस पूरे प्रकरण से जुड़ी अलग अलग जानकारियों को देखें तो दिल्ली में बैठकों का भी दौर जारी है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल की तस्वीरें आपको देखिए, जहां पर जानकारी के तुरंत बाद पुलिस पहुंची है और साथ में बम स्क्वाड की टीम भी थी। लेकिन ये बताया गया है कि जानकारी जो थी वो हॉक्स थी, अफवाह थी। झूठी खबरों से बचने की अपील भी की है, अफवाहों से बचें ये भी कहा है पुलिस द्वारा। पुलिस के मुताबिक कोई फेक कॉल थी, कुछ भी यहां पर नहीं मिला है। पुलिस ने यहां पर जांच की है और कुछ भी यहां नहीं मिला। पुलिस ने अपील की है कि बचें अफवाहों से। दरअसल पुलिस को कंट्रोल रूम में इस क्षेत्र में बम होने की सूचना दी गई थी और इसके बाद बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और पूरे दल बल के साथ पुलिस पहुंची थी। एमएलए हॉस्टल के बाहर मौजूद है सेक्टर 3 चंडीगढ़ में। जो एमएलए हॉस्टल के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बम स्क्वाड की जो टीम है चंडीगढ़ पुलिस की, ये यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर जो है वो पूरा भारी पुलिस बल जो है वो पहुंचा था। लेकिन अब जो है वो यहाँ से बम स्क्वाड की टीम आप इन तस्वीरों में जाती हुई देख रहे हैं और पुलिस बल भी अब यहाँ से निकल चुका है। दरअसल एमएलए हॉस्टल एरिया में एक बम की सूचना की एक कॉल जो है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को मिली थी। इस कॉल के बाद जो है वो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर पूरे दल बल के साथ पुलिस बल पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर जो जांच की है, जो यहाँ पर चीज़ों को देखा गया है, उसके बाद ये स्पष्ट हुआ है कि इस तरीके की जो कॉल थी वो फेक कॉल थी। लेकिन पूरी जो तस्वीरें हैं वो हम एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के हरियाणा एमएलए हॉस्टल की तस्वीरें हैं। पार्किंग परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर फायर ब्रिगेड, बम स्क्वाड और काफ़ी पुलिस बल जो है वो यहाँ पर पहुँचा था। लेकिन जो सूचना मिली, उस सूचना के बाद जो है वो जो कॉल थी, कंट्रोल रूम में कॉल थी, बम यहाँ पर होने की सूचना दी गई थी। लेकिन इसके बाद अब जो है वो यहाँ से बम स्क्वाड की टीम निकल चुकी है और पुलिस बल भी यहाँ से जो है वो हट चुका है। और ये जो सूचना थी, जो कॉल थी, ये अभी तक जो जानकारी अधिकारियों से मिल रही है, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कॉल जो है ये फेक कॉल थी, फर्जी कॉल थी। लेकिन पुलिस एहतियात के तौर पर यहाँ पहुँची है और पूरा मुआयना जो किया। इसके साथ ही पुलिस की ये अपील बार बार है कि अगर किसी तरीके की कोई अफवाह फैलती है तो उससे बचना है और इस तरीके की कोई जानकारी अगर मिलती है तो बिना कुछ पुख्ता जानकारी के बेवजह की अफवाह जो है वो ना फैलाई जाए। और इसी मामले में भी एक कॉल जो है वो कंट्रोल रूम में मिली थी, जिसके चलते यहाँ पर पुलिस बल पहुंचा था। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, हरियाणा एमएलए हॉस्टल, चंडीगढ़। अरे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर की रिपोर्ट आपने देखी, जिन्होंने साफ कर दिया है कि एक शिकायत मिली थी, कॉल के जरिए बताया गया था, लेकिन ये पूरी तरह अफवाह निकली है। मौके पर तमाम जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस बल हैं और बॉम्ब स्क्वाड की टीम थी वो पहुंची थी और जांच करने के बाद, छानबीन करने के बाद यहां पर कुछ भी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक कोई फेक कॉल थी और पुलिस ने यह भी अपील की कि अफवाहों से बचें, सावधानी बरतें, चूंकि इस तरह की जानकारियां लगातार पाई जा रही हैं। शरारती तत्व इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे में पुलिस ने यह अपील की है लोगों से कि अफवाहों से बचें। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ सेक्टर 3 स्थित एमएलए हॉस्टल के पार्किंग परिसर में पुलिस बल पहुंचा था। पुलिस को कंट्रोल रूम में इस क्षेत्र में बम होने की सूचना मिली थी। इसके बाद बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड और पूरे दल बल के साथ पुलिस पहुंची। पुलिस ने यहां पर जांच की और कुछ भी नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक कोई फेक कॉल थी, कुछ भी नहीं मिला है। पुलिस ने अपील की है कि अफवाहों से बचें, सावधानी बरतें। तो इस तरह से एक ये बड़ी खबर सामने आई है चंडीगढ़ से। और चंडीगढ़ में दरअसल सायरन भी आज सुने गए थे और उसका कारण ये था कि हमले की किसी तरह की जो शंका थी एक तरह से वो बनी हुई थी। इस लिहाज से पूरी तैयारियां, चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच ये भी खबर आई कि फर्जी खबर निकली है बम की। और
और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवरका हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से। पवन, जिस तरह का माहौल है और ऐसे में छोटी जानकारी हो या बड़ी, सभी पर तुरंत एक्शन प्रशासन पुलिस कर रही है, और जो ये खबर सामने आई कि एक फर्जी पूरी तरह से निकला है, तो अब क्या कुछ हो रहा है मौके पर? सभी चीजें कंट्रोल में, चूंकि चंडीगढ़ में सायरन भी सुनने को मिले थे आज दोपहर में। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 3 के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हरियाणा का एमएलए हॉस्टल है, और एमएलए हॉस्टल के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। दरअसल पिछले आधा घंटे पहले यहाँ एक बड़ी हलचल जो है वो अचानक से देखने को मिली थी, और इसकी सूचना हमें भी हमारे सूत्रों से मिली, और ये जानकारी मिली कि एमएलए हॉस्टल का जो क्षेत्र है, पार्किंग एरिया है, वहाँ पर कोई किसी तरीके की जो है वो वस्तु होने की कॉल मिली है, यानी बम जैसी कुछ चीज़ होने की जानकारी कंट्रोल रूम में मिली, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन पूरे अमले के साथ जो है, जिसमें बम स्क्वाड, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस के साथ पुलिस बल यहाँ पर पहुंचा था। और अभी भी गहमा गहमी और हलचल मैं आपको यहाँ अभी भी दिखा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये सेक्टर 3 हरियाणा का एमएलए हॉस्टल के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर आप 2 एम्बुलेंस की गाड़ियाँ जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ फिर अगर आप देखेंगे तो ये एमएलए हॉस्टल का जो गेट है, एंट्री जैसे की जाती है, उसके अंदर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो अभी खड़ी देख रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर बम स्क्वाड की टीम थी, पुलिस बल के काफी अधिकारी कर्मचारी जो वो यहाँ पहुंचे थे। जी बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर एक राहत भरी खबर की पूरी तरह से फर्जी निकली है, और मौके पर तमाम पुलिस फोर्स पहुंची और जांच पड़ताल यहां पर की गई। हालांकि आपको बता दें कि चंडीगढ़ में इस बात को लेकर अलर्ट है कि असामाजिक तत्व यहां पर विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बाबत कुछ फैसले भी चंडीगढ़ को लेकर किए गए हैं, चाहे फिर वो पटाखों को बजाने पर रोक लगाई गई हो। इसी तरह से चंडीगढ़ प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए हैं, और संभावना है कि असामाजिक तत्वों द्वारा और आतंकवादियों द्वारा यहां पर हमला हो सकता है। इसके मद्देनजर चंडीगढ़ प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। पटाखे के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। इसके अलावा शादी या किसी अन्य उत्सव त्योहार पर भी फायर क्रैकर्स, पटाखों का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यह आदेश अभी से 9 मई 2025 से लेकर 7 जुलाई 2025 तक जारी रहेंगे।